8 जुलाई 1978 में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में विजय शेखर शर्मा का जन्म होता है। उन्होंने हिंदी मीडियम से 15 साल की एज में अपनी 12th क्लास पास की और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली पहुंचे। उन्होंने डीटी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, लेकिन डीटी यूनिवर्सिटी में उन्हें एक परेशानी देखने को मिली। उन्होंने जब अपना पहला कदम क्लास में रखा तो देखा कि यहाँ सभी इंग्लिश लैंग्वेज में बातें कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी शुरुआती एजुकेशन हिंदी मीडियम स्कूल से ही की थी, जिसमें हमेशा टॉपर कैटेगरी में आते थे। डीटी यूनिवर्सिटी में विजय को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उनके क्लास में नंबर अच्छे नहीं आते थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। तभी उन्होंने इंग्लिश बुक की हिंदी ट्रांसलेशन बुक को खरीदा और ऐसे करके उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग का फर्स्ट सेमेस्टर पास किया। अब उनकी इंजीनियरिंग का 3rd सेमेस्टर था, तभी विजय ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर indiansite.net नाम की एक कॉन्टेंट मैनेजमेंट वेबसाइट को बना डाला। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब कुछ सालों बाद एक अमेरिकन कंपनी उस वेबसाइट को $1 मिलियन में खरीद लेती है, जिससे विजय के पास ठीक ठाक पैसे आ जाते हैं, जिससे वो एक फोन डायरेक्टरी ओपन करते हैं। उसके बाद साल 2000 में उनकी मुलाकात सुनील भारती मित्तल से हुई। वहाँ विजय को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली, जहाँ विजय ने उनके एयरटेल कंपनी के लिए एक्स्ट्रा सर्विस प्रोवाइड करना शुरू कर दी, और जिसके बाद विजय ने सुनील मित्तल के साथ अपनी कंपनी को कंप्लीट तरह से ट्रांसफॉर्म करते रहे। 197 कम्युनिटी के साथ पेटीएम कंपनी की नींव रखी। इस कंपनी की शुरुआत में एयरटेल कंपनी के लिए कस्टमर के लिए अच्छे रिंगटोन, अच्छे जोक्स और इमोशन साइड की एक्स्ट्रा सर्विस प्रोवाइड करते थे। और कुछ सालों बाद पेटीएम कंपनी का बिजनेस अच्छे लेवल पर पहुंच गया। तभी कंपनी को मार्केट में एक इरिटेटिंग चीज दिखाई दी। साल 2009 के आसपास विजय ने देखा कि लोग अपने फोन का रिचार्ज करने के लिए घंटों लाइन में लगते थे। तभी विजय के माइंड में वेल बसती है और कहते हैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दूं जिससे लोग लाइन में रिचार्ज करने के लिए नहीं बल्कि अपने आप से अपने मोबाइल के रिचार्ज कर लें। तभी साल 2010 में विजय ने पेटीएम की नई तरह से शुरुआत करी, जिसकी फुल फॉर्म है पे थ्रू मोबाइल। इस पेटीएम से उस टाइम प्रीपेड रिचार्ज टाटा स्काई, डिश टीवी का रिचार्ज किया जा सकता था, लेकिन पुराने पेटीएम में ये परेशानी थी, उसमें बार ओटीपी डालकर लॉगिन करना पड़ता था, जिसकी वजह से प्रीलोड वॉलेट सिस्टम पेटीएम ने लॉन्च किया, जिसको आज पेटीएम वॉलेट के नाम से भी जाना जाता है। इससे आप अपने पेटीएम वॉलेट में एक बार मनी ट्रांसफर करते हैं तो बिना ओटीपी डाले, बिना लॉगिन करने के बजाय आप डायरेक्टली वॉलेट से जितना मर्जी चाहें उतनी बार रिचार्ज करें। तभी पेटीएम में साल 2014 में एक और टर्न आता है। विजय शेखर शर्मा अलीबाबा के फाउंडर जैक मा से मिलते हैं। तभी जैक मा उनकी पेटीएम कंपनी के बिजनेस से इतनी इंस्पायर हुए, उन्होंने पेटीएम के 25% शेयर 3000 करोड़ में बाय कर लिए। लेकिन आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि इतने करोड़ों की कंपनी है और कस्टमर से एक भी रुपए नहीं लेती, तो ये कंपनी रन कैसे करती है, और जैक मा ने इस कंपनी में 3000 करोड़ का इन्वेस्ट क्यों किया। लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं आखिर कंपनी पैसे कैसे कमाती है। पेटीएम का बिजनेस मॉडल 4 पॉइंट्स के अंडर वर्क करता है। पहला पॉइंट है ट्रांसफर फीस। जब कोई सेलर कोई सर्विस सेल करता है और वायर पेटीएम के थ्रू ट्रांजैक्शन करेगा, पेटीएम सेलर से ट्रांसफर फीस चार्ज करता है। ट्रांसफर का अमाउंट काफी बड़ा है तो पेटीएम सेलर से 15% तक ट्रांजैक्शन फीस लेता है। और पेटीएम बिजनेस मॉडल का सेकंड पॉइंट है एडवर्टाइजिंग। इस टाइम पेटीएम यूज करने वाले एक्टिव यूजर्स का नंबर है 10 करोड़। यूजर्स को ऐड दिखाकर पेटीएम एडवर्टाइज कंपनी से करोड़ का अमाउंट चार्ज करती है। पेटीएम पर जो यूजर्स को ऐड दिखते हैं वो काफ़ी महंगे ऐड होते हैं, क्योंकि यूजर्स का फाइनेंशियली बैकग्राउंड का सारा डेटा पेटीएम के पास होता है और उसके हिसाब से पेटीएम यूजर्स को ऐड दिखाता है। पेटीएम का थर्ड पॉइंट है फ्लोटिंग मनी का इंटरेस्ट चार्ज। पेटीएम वॉलेट में यूजर्स करोड़ों रुपए ट्रांसफर करते हैं, लेकिन ये पेटीएम का फ्लोटिंग मनी होता है। फ्लोटिंग मनी इसलिए कहा जाता है, सभी यूजर्स एक बार में अपना पैसा विड्रॉ नहीं करेंगे, जिससे पेटीएम उस वॉलेट के यूजर्स के पैसों को मार्केट में एज अ लोन देता है, जिससे पेटीएम लोन से इंटरेस्ट फीस चार्ज करता है। पेटीएम का फोर्थ पॉइंट है पेटीएम मॉल। इसमें पेटीएम अपने आप से डील नहीं करता, लेकिन पेटीएम मॉल पेटीएम यूजर्स को प्रोडक्ट का क्रॉस सेल अपसेल करता है। साल 2022 में पेटीएम ने प्रोडक्ट सेल करके 140 करोड़ और पेटीएम ने मॉल कमीशन से 126 करोड़ रुपए कमाए थे। तभी पेटीएम को एक और पॉइंट्स मिलता है नोटबंदी पर, क्योंकि मार्केट में हर कोई पेटीएम का यूज कर रहा था। तभी पेटीएम के सामने एक और मुसीबत खड़ी हो जाती है जब मार्केट में फोन पे की एंट्री होती है, जो मार्केट का लीडर बन जाता है। उन पे ने यूपीआई फ्यूचर लॉन्च करा, जिससे यूजर्स डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट से किसी के भी अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। इससे पेटीएम यूजर्स ने यूपीआई को यूज करना शुरू कर दिया और पेटीएम वॉलेट में अपने पैसों को रखना बंद कर दिया। तभी पेटीएम ने अपना यूपीआई लॉन्च कर दिया, लेकिन अब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि फोन पे ने 47% मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया था और पेटीएम बैंकक्रप्ट होने वाला था। तभी उसको मार्केट में एक और गैप दिखता है, जिस गैप का नाम था विलिंग लेटर। जब किसी शॉप में 10 से 15 कस्टमर एक साथ मनी ट्रांसफर करते हैं तो शॉप ओनर को पता नहीं लगता कि किस कस्टमर ने मुझे मनी ट्रांसफर करी है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पेटीएम ने अपना साउंड बॉक्स लॉन्च कर दिया और पेटीएम ने साउंड बॉक्स को पूरे मार्केट में जल्द से जल्द इंस्टॉल करवा दिया और सभी शॉप ओनर को दे दिया, जिससे अब शॉप ओनर को क्विकली ट्रांजेक्शन के बारे में पता लग जाता है। इससे अब पेटीएम के पास दोबारा से यूजर्स वापस आ गए और पेटीएम अपने साउंड बॉक्स के 125 से 50 रुपए मंथली चार्ज करने लगा। इसके बाद फोन पे ने और भारत पे ने अपना साउंड बॉक्स लॉन्च करा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि फोन पे ने अपने साउंड बॉक्स 1 लाख इंस्टॉल करवाए और वहीं पर भारत पे ने 30 लाख और पेटीएम ने 50 लाख इंस्टॉल करवाए थे। अब आपके मन में सवाल आता होगा, ये तो यूजर्स के लिए है, लेकिन पेटीएम इन्वेस्टर के पैसों को कैसे रिटर्न देता है। तो आइए जानते हैं साउंड बॉक्स की वर्किंग प्रोसेस के बारे में।
पेटीएम का साउंड बॉक्स यूज करने के लिए शॉप ओनर और कस्टमर दोनों के पास पेटीएम का अकाउंट होना जरूरी है। जब कस्टमर शॉप ओनर को सर्विस फीस ट्रांसफर करता है तो वो डाटा साउंड बॉक्स से होकर पेटीएम के मेन सर्वर पर जाता है और ये डाटा शॉप ओनर के प्रोफाइल से मैच किया जाता है, जिसमें उसकी सारी डिटेल होती है, जैसे कैश फ्लो, कैश आउटफ्लो, इनवर्सली ट्रांसफर, इनकम और उसका सर्विस रेट कितना है। सब डिटेल पेटीएम के पास होती है। इससे शॉप ओनर की फाइनेंशियल प्रोफाइल को पता लगाया जाता है। और साउंड बॉक्स की हेल्प से जनवरी 2023 में 928 करोड़ से 3,928 करोड़ लगभग 327% लोन डिसबर्समेंट पावर बढ़ गई और पेटीएम में 103% से लोन रेट बढ़ गया। आज के टाइम पेटीएम कुछ ऐसा कर रहा है जो यूपीआई की रीजन से पेटीएम अपने यूजर्स को खो चुका था, लेकिन अपनी फ्लोटिंग मनी को वापस ट्रैक पर लाने के लिए उसने ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया। आइए जानते हैं ट्रांजिट कार्ड के वर्किंग प्रोसेस को। पेटीएम ने देखा कि मेट्रो में ट्रैवल करने वाली पॉपुलेशन का नंबर इंक्रीज हो रहा है और मेट्रो का रिचार्ज कराने के लिए लोग दोबारा से लाइन में लगना शुरू करते हैं। तभी पेटीएम को मार्केट में एक और गैप दिखता है। पेटीएम ने मेट्रो कार्ड को अपने ट्रांजिट कार्ड से लिंक कर लिया। मेट्रो ट्रैवल करने वाली पॉपुलेशन ने पेटीएम ट्रांजिट कार्ड का यूज करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन इसका यूज तब ही हो सकता है जब आपके पेटीएम वॉलेट में पैसे होंगे। जो भी मेट्रो ट्रैवल करना चाहता होगा तभी कर सकता है जब उसके पेटीएम वॉलेट में पैसे होंगे। इसी तरह से पेटीएम ने अपनी फ्लोटिंग मनी को रिस्टार्ट कर लिया और लोगों ने पेटीएम वॉलेट में पैसे रखना शुरू कर दिए। लेकिन अगर फोन पे और भारत पे ने भी अपना ट्रांजिट कार्ड लॉन्च कर दिया तो क्या होगा? तो पेटीएम कंपनी क्या बर्बाद हो जाएगी? आइए जानते हैं इसके बारे में। अगर फोन पे और भारत पे ने अपना ट्रांजिट कार्ड लॉन्च कर दिया तो पेटीएम ट्रांजिट कार्ड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज जहां जहां पेटीएम वहां इस कार्ड को यूज किया जा सकता है। ये कार्ड नेशनल मोबिलिटी कार्ड है जो 15 से ज्यादा शहरों में फूड कोर्ट से लेकर पार्किंग एरियाज में यूज किया जा सकता है। ये इतना एक्सपेंसिव है, अगर आपने इससे एक भी रुपए का ट्रांजैक्शन किया तो आपको उसे सारी डिटेल बता देगा, जो एक नॉर्मल कार्ड नहीं बता सकता कि आपने कहां कहां कितना पैसा खर्च किया है। इससे यूजर्स अपने खर्चों पर भी ध्यान देता है, लेकिन ये तो यूजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से था। तो इससे पेटीएम पैसे कैसे कमाता है? ट्रांजिट कार्ड से पेटीएम 3 सबसे बड़े फायदे लेने वाला है। हायर कस्टमर रिटेंशन। ट्रांजिट कार्ड आपके पैसों को सेव करने में हेल्प करता है। ये कार्ड आपके खर्चों का डाटाबेस रखता है, जिससे यूजर अपने फाइनेंशियल बैकग्राउंड के हिसाब से पैसों को खर्च करता है। इससे पेटीएम के पास करोड़ों लॉयल कस्टमर होंगे। दूसरा फायदा, लोग अगर पेटीएम का यूज करते हैं तो पेटीएम ट्रांजिट कार्ड का भी यूज करेंगे। इसका यूज करने के लिए यूजर्स को पेटीएम वॉलेट में पैसे रखने होंगे और ऐसा होने पर पेटीएम की फ्लोटिंग मनी इंक्रीज हो जाएगी, जिससे पेटीएम लोन पर और ज्यादा इंटरेस्ट कमाएगा। तीसरा फायदा, ट्रांजिट कार्ड के जरिए से देश का सबसे बड़ा प्रॉफिटेबल बैंक बन सकता है। आज पेटीएम का नेटवर्थ 13.2 लाख करोड़ है। दोस्तों, अगर आप भी पेटीएम का यूज करते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं एक और नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।